3.5 का पहला का क्वेश्चन हो गया था। चलो दूसरा में देखिए, ध्यान देगा। दूसरा क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि ए और बी, देखो ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो याद देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, सेकेंड का आपका पहला क्वेश्चन में दे रहा है कि इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है 7, यानी कर सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर चाहेंगे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। अगर इस तरह से अगर छोड़ देंगे तो इसको हल करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1। और नेक्स्ट आपका जो है आपका दे रहा है कि a माइनस bx प्लस a प्लस by बराबर आपका दिया है 3a प्लस b माइनस 2 इन्हें दे रहा है। अब देखिए अगर इसको हम करेंगे तो इसको चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं प्लस a प्लस by माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू क्या जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ये आपका बराबर प्लस इधर आगे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस आके ब्रैकेट में कर दिया तो टोटल स्थिति क्या जाएगा चेंज हो जाएगा। अब आपका उसमें क्या दे रहा है, देखिए दे रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन से लिख रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल इन कर रहा है। अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल। इसका क्या होता है सूत्र a1 बाई a2 बराबर क्या होता है b1 बाई b2 बराबर क्या होता है c1 बाई c। इधर इक्वल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब देखिए इसका अगर इसका कंपेयर नहीं किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका कंपेयर अगर यहाँ कीजिएगा देखिए बुलाते हैं कंपेयर अगर इसका करते यार ध्यान दीजिएगा अगर इसको इससे कंपेयरिंग कीजिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या जाएगा 0। यहाँ क्या आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या आता है 0। इससे हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। क्या कीजिएगा तुलना नहीं करेंगे, तुलना करेंगे तो इसको इक्वेशन 1 से और इसको इक्वेशन सेकंड से। तो अगर इसको इक्वेशन 1 से अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 में कितना आ जाएगा 3, c1 में कितना आ जाएगा माइनस 7। और यार देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे सेकंड से तो हमारा a2 में कितना आ जाएगा a माइनस b, b2 में कितना आ जाएगा a प्लस b, यहाँ c2 में कितना आ जाएगा माइनस 3a प्लस b माइनस 2। यही आ जाएगा, इसका रिजल्ट नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसका मान वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a1 की जगह तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a माइनस b बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है a प्लस b बराबर c1 का मान देखिए तो माइनस 7 और c2 का मान कितना है माइनस आपका हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। ये हुआ आपका। अब देखिए इसमें माइनस से माइनस कट कर सकते हैं तो क्या बचेगा 2 बाई a माइनस b बराबर क्या जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू क्या जाएगा 7 बाई क्या जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए इसको कंपेयरिंग करेंगे इसका
क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसका क्या होता है, अगर इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए पहला और कौन लेते हैं, तीसरा, पहला और तीसरा और दूसरा और तीसरा एक साथ लेते हैं। अगर चाहेंगे तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा ये भी ले सकते हैं, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। लेकिन याद रखेंगे सबसे में होता है कि पहला के साथ किसको कंपेयर करें, तीसरा, और दूसरा के साथ तीसरा। अगर कोई ये नहीं है जरूरी अगर है तो आप पहला दूसरा और दूसरा तीसरा भी लेके इक्वेशन बना सकते हैं, वही आएगा इसके। तो यानी कि पहला और तीसरा हम ले लिए 3a + b - 2। अब देखिए दूसरा सेकेंड और आपका ये थर्ड। अब इसका देखिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का आ जाएगा a - b, यहाँ 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a + b - 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यह क्या जाएगा 7a - 7 इक्वल टू 6a + 2b माइनस का जाएगा 4। अब यहाँ आइएगा तो 7 है, ये प्लस है, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 7b। यहाँ देखिए प्लस है, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका -4 इक्वेशन कौन हो जाएगा, थर्ड हो गया। एक दो तो मान चुके हैं ना पहले, नहीं तभी इसको बना ले पूरा तब इसको। अब यहाँ आइएगा तो इसको घटाइएगा तो a बचेगा, 7 में से 6 से घटेगा तो कितना बचेगा, a माइनस में इसका आता है प्लस, फिर किसका आता है माइनस का, इस माइनस का आ जाएगा 9b बराबर क्या आ जाएगा माइनस। अब इक्वेशन कौन हो गई, 3 हो गया। अब देखिए फिर अब इसको हल करेंगे, इसको अगर हल कीजिएगा तो आप कर दीजिएगा तो 3a + b बराबर 7 आपका 3a + b - 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + b - 2 यानी क्या जाएगा 7a + b। यहाँ ये बात देखिए 9a + 3b - 6 बराबर क्या जाएगा 7a + 7b। अब यहाँ आएगा तो 9a माइनस आ जाएगा, इधर 7a प्लस है इधर माइनस, 3b यहाँ क्या जाएगा माइनस, ये क्या जाएगा 6, यहाँ कितना जाएगा 2a - 4b बराबर कितना जाएगा 6। ये इक्वेशन कौन हो जाएगा सेकंड। फिर दिक्कत नहीं आता। अब इसमें चाहे दो कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए 2 यहाँ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन तो छोड़ दीजिए, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 4 हो जाएगा। चलिए लिखना तो लिखे तो मिटाएंगे इसको। अब आपका यहाँ हो जाएगा तो ये है a - 9b = 4, ये आपका सर्कल थर्ड है, और ये आपका 2a - 4b बराबर कितना है 6, 4 हो गया इन है। अब देखिए इसको किससे हल कर दे हम लोग, विलोपन बेस से कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुणे क्या लिखेंगे 4 और समीकरण 4 गुणे 9 से हो जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर गुणा ऊपर लगा नीचे। अब 4 से करने के क्या जाएगा 4a 36b बराबर 16, 18a 36b बराबर कितना जाएगा 54। यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, -14 है, यहाँ कटा दीजिए। कितना थे का मान लिखता ना -10 70 ये बराबर कितना तक 70 बाई -14 ये बराबर कितना -5 आएगा ना,
चलो चलेगा यार। देखिए दिखा यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ -4 हो गया। -4 बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 का क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा। ये माइनस और क्या आ जाएगा, माइनस इसका आ जाएगा, प्लस ये किसका होगा, माइनस का, तो माइनस कितना आ जाएगा, 70 जाएगा। ये बराबर 5 दे रहा है कि 5 है, 5 होगा ये बराबर। यहाँ यहाँ माइनस हुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह तो हो जाएगा। अब किसी में रख लेंगे समीकरण 3 में a बराबर 5 मान रखने पर, तो यहाँ देखिए आइएगा तो 5 माइनस 9b बराबर कितना जाएगा, -4, यानी -9b बराबर -4 प्लस इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो -9b बराबर कितना आ जाएगा, -9, b बराबर कितना आ जाएगा, -9 बराबर -9, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो b बराबर हो जाएगा 1 और a बराबर कितना हो जाएगा, 5। इन है आंसर। फिर दूसरा देखिएगा क्या है, k के किस मान के लिए, याद ध्यान दीजिएगा, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के जुग का कोई हल नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के जुग का कोई हल नहीं है। यहाँ मेरा 3x + y = 1, इसको इक्वेशन 1। अब उसके बाद आप कर दे रहा है 2k - 1 x plus k minus 1 y बराबर आ जाएगा 2k minus 1 इक्वल जाएगा। अब इसको देखिए चाहे तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, a1x plus b1y बराबर क्या, c1। अगर इसको इधर लाया तो 0 होता, तब इसको क्या करते हैं, a1x plus b1y बराबर क्या करते हैं, प्लस c1 है। 2k + 1 है, चलिए ठीक। अब यहाँ हम इसको करेंगे तो a2x + b2y बराबर क्या आ जाएगा, c2। इसी से कंपेयर कर देंगे, इसको तुलना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इसको निकालेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 3, b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, c1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ आएंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 2k - 1, b2 बराबर कितना आ जाएगा, k - 1, c2 बराबर कितना आ जाएगा, 2k + 1। आपका क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के जुग के रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल नहीं है। फिर क्या जाएगा, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो जाएगा। कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, इसका मान रखेंगे तो 3 बाई क्या जाएगा, 2k - 1 बराबर 1 बाई क्या जाएगा, k - 1 बराबर नहीं क्या जाएगा, 1 बाई क्या जाएगा, 2k + 1। अब याद ध्यान दीजिएगा इसका, यहाँ देखिए वहां बराबर नहीं है, इसलिए इसको कौन लेके चलेंगे हम,
पहला और दूसरा -1 तो हम क्या लिखेंगे 1/k - 1। यहाँ बराबर नहीं है आपका इसलिए इसको छोड़कर चल रहा है। यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 1 क्या आ जाएगा 1 2k - 1 तो 3k - 3 क्या आ जाएगा 2k - 1 3k - 2k या -1 माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2। प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। और चौथा क्या देगा चौथा पहला दूसरा दिशा हो गया उधर दूसरा को पूछ लीजिए। क्या रहा चौथा का चौथा प्रतिस्थापन से बनाना है कि विलोपन से बनाना है कि ब्रजगुणन से बनाना है, जिससे इच्छा करेगा उससे हम क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। लेकिन तो और देखिए कह रहा है कि एक छात्रावास में एक इसमें क्वेश्चन बहुत पहले बता चुके हैं ये थोड़ा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का मतलब क्या था फिक्स हो गया निश्चित हो गया आपका नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन दिया है। इससे हो गया कि 10 दिन के लिए आपका लिमिट हो गया कि 10 दिन भोजन करेंगे तो आपको 500 से 1 रुपया देना है। लेकिन 10 दिन के बाद अगर अधिक भोजन जो करे तो उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा वो कह रहा है इसका। तो कह रहा है कि नियत व्यय जब एक विद्यार्थी एक तो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है। तो मान लीजिए 4 का पहला में इसके मान लीजिए माना कि नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रथम शर्त से देखिए प्रथम शर्त से देखिए ध्यान दीजिएगा यक्ष तो आपका नियत हो गया किसने कितने दिन अधिक भोजन किया है तो कितना देखिए 20 दिन 20 दिया है ना 20 दिन तो यक्ष प्लस क्या आ जाएगा 20 y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा फर्स्ट। और सेकेंड दूसरे शर्त से क्या कर रहा है यक्ष तो आपका नियत हो गया और कितने दिन भोजन किया 26 दिन किया है तो क्या आ जाएगा 26y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1180। अब इसी को क्या कर देंगे हल कर देंगे हल हो जाएगा और हल करके इसी को क्या करेंगे निकाल देंगे।